नमस्कार। ये एक युवती का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 38 साल के आसपास की इनकी उम्र है। किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे एक एक करके। पहले पूरे हाथ की अगर मैं बात करूं, पूरा हाथ अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा मांसल हाथ है, मतलब भरा हुआ हाथ है, टाइट हाथ है। ऐसे में कहा जैसे ये सब उंगलियां अगर देखें तो इनकी कहीं ना कहीं ये गैप हो रहा है। ये गैप अगर कहा जाए तो ये विवाह से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव करता है। ये गैप अगर कहा जाए, ये गैप अगर तीनों को देखा जाए तो कहा जाएगा धन आता है, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन धन रुकता नहीं। धन से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव को दिखाता है, लेकिन धन जीवन में रहता भी है, ये भी मैं कहूँगा। अब एक एक करके जो है बिंदुवार एक एक चीज़ों को देखते हैं। अंगूठा इनका अगर देखा जाए ऊपर से कर्व है, पतला है, भौतिक सुखों को दिखाता है। ये कहीं ना कहीं अगर कहा जाए, जब भी अंगूठा पतला होता है ऊपर से, और अंगूठा अगर कहा जाए बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हो, जैसे इनका अंगूठा अगर देखा जाए लगभग यहाँ तक है, ये कामुकता को बढ़ाता है, कामुकता से संबंधित चीज़ों में बढ़ावा देता है। अंगूठे पे अगर ये रेखा देखी जाए तो ये कहा जाएगा कि ये धन और वाहन इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। जैसे ये रेखा अगर देखें, ये रेखा देखें, ये सब इनकी ग्रोथ है, ये सब इनकी ग्रोथ है, ग्रोथ से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। लेकिन एक समस्या ये भी होती है कि रेखा जब नीचे जाती है, ऐसे लोगों को हार्मोन से संबंधित चीज़ों का हमेशा अपना ध्यान रखना चाहिए। अगर ये ऊपर ही केवल जाती तो ये ज़्यादा अच्छी कहलाती। जैसे एक रेखा इनमें अगर देखें तो ये ऊपर जा रही है, ये तो ये कहा जाएगा लगभग लगभग जो है 48-39 वर्ष की आयु में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसमें व्यक्ति जो है तेजी से आगे बढ़ेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि उससे पहले बढ़ेगा नहीं। 48-39 वर्ष की आयु में आकस्मिक जातिका को धन लाभ होगा, ये इसके संकेत देता है, ये इसको दिखाता है 48-39 वर्ष की आयु में। यहाँ पर छोटी छोटी सी रेखाएं हैं, तो ऐसे में कहा जाएगा कि जातिका को अपने विवाह या वैवाहिक जीवन या प्रेम से संबंधित चीज़ों में बड़ा सावधानी रख के चलना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों का वहन ठीक से करना चाहिए। अंगूठा अगर कहा जाए ऊपर से मुड़ रहा है, घूम रहा है, ऐसे में कहा जाएगा कि जीवन में जो है सावधानी, अपने नेचर में बदलाव, ठीक है। ये अंगूठा जब बहुत ज़्यादा पीछे खासकर लड़कियों का जाता है तो ऐसे में कामुकता को बढ़ाते ही बढ़ाता है। और विवाह के होने के उपरांत खासकर अगर मैं कहूँ तो अपना दायरा बना के चलना चाहिए ऐसे लोगों को। गुरु की उंगली अगर देखी जाए ऊपर से पतली है, गुरु अगर कहा जाए इस हाथ में सबसे मजबूत ग्रह है। गुरु की उंगली ऊपर से पतली है, ऐसे में कहा जाएगा धन, टीचिंग से संबंधित, पढ़ाने से संबंधित, कंप्यूटर से संबंधित, संचार से संबंधित कार्यों से जातिका जो है धन कमाएगी। ये हिस्सा अगर कहा जाए छोटा है, विवाह से संबंधित दोषों को दिखाता है। ये हिस्सा लंबा है, ऐसे में कहा जाएगा कि धन आएगा, धन से संबंधित कोई दोष नहीं है। तीसरा हिस्सा अगर देखा जाए ठीक ठाक से लंबा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, काम के दृष्टिकोण से अच्छा है। तीसरा लंबा होता है तो कोई ना कोई समय समय पे मिलता है जो जातिका को सपोर्ट करता है, सपोर्ट से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। शनि की उंगली अगर कहा जाए बेहद लंबी है। शनि की उंगली जब भी लंबी होती है तो ये भौतिक सुखों को दिखाती है, लेकिन ऐसे लोगों को अपना पेट और महिलाओं को खासकर अगर कहा जाए हार्मोन से संबंधित चीज़ों को ये बढ़ावा देती है। जब भी उंगली लंबी होती है, ऐसे लोग भावुक किस्म के होते हैं, भावुकता में अपना नुकसान करते हैं, ये इसके भी संकेत देती है। शनि का तीसरा पर्व छोटा है, तो ऐसे में कहा जाएगा मित्र होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सामान्य है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई विशेष दाग धब्बा नहीं है, तो ऐसे में कोई बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। दूसरा पर्व लंबा है, धन आएगा, धन रुकेगा, निश्चिंत रहिए, ठीक है। धन रुकेगा, निश्चिंत रहिए। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, ये सब गैप धन नहीं रुकने देते, ये सब गैप अगर कहा जाए तो धन नहीं रुकने देता, लेकिन यहाँ से अगर कहा जाए कुछ बैलेंस हो रहा है। कुछ बैलेंस होने का मतलब जो है कुछ बढ़ावा दे रहा है इन चीज़ों को। पहला पर्व अगर देखें लंबा है, पहला पर्व अगर कहा जाए तो दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ऐसे लोगों को। एक तो घर परिवार में थोड़ा सा दिक्कतें को दिखाती है, माता के सुखों में या घर परिवार में माता या पिता दो में से एक लोग को लेकर समस्याओं को इंगित करती है। घर से दूर जाके काम करने को इत्यादि चीज़ों को दिखाता हो। खासकर महिलाएं हैं आप, अगर ये पुरुष होता तो मैं 100% कहता कि आप जो है घर से दूर ही रहेंगे, घर के पास नहीं, लेकिन महिला हैं आप और वैवाहिक जीवन, तो ये कहा जाएगा कि सावधानी रखिएगा वैवाहिक जीवन में, और थोड़ा सा ये दूरी घर से बनी रहती है। ये हिस्सा लंबा है, ऐसे में सामान्य है, धन के दृष्टिकोण से सामान्य कहलाएगा।
ये हिस्सा अगर कहा जाए मान सम्मान प्रतिष्ठा है सामाजिक, ये इसके संकेत देता है। पहला हिस्सा छोटा है, ऐसे में कहा जाएगा कि यश नहीं मिलेगा, यश से संबंधित चीज़ों में कमी देता है। बुध के क्षेत्र पे अगर देखा जाए ये बहुत ऊपर से आ रहा है, ये विवाह के संकेत और विवाह से संबंधित चीज़ों में तनाव को दिखाता है। विवाह से संबंधित चीज़ों में लेट या विवाह से संबंधित चीज़ों में तनाव, जिन लोगों का भी ध्यान से सुनिएगा, जिन लोगों का यहाँ पर अगर देखा जाए ये रेखा काफ़ी ऊपर से, जैसे ये रेखा अगर कहें ऐसे समझिए, समझ में आएगा तब। ये रेखा अगर जैसे ये सब रेखाएं हैं, ठीक है, ये सब रेखाएं हैं, ये भी रेखा है, ये रेखा है, ठीक है। अब ये रेखा अगर कहें तो आपकी जो है उंगली नीचे से शुरू हो रही है, उसके ऊपर बन रही है, एक नीचे रेखा बनी है, उसके ऊपर एक और रेखा बनी है, तो विवाह या वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है। बहुत सावधानी से चलिएगा। पहले विवाह को लेकर दिक्कतें परेशानी, ऐसे में ये कहा जाएगा पहला विवाह होता नहीं, हो जाता है तो कहीं ना कहीं दूसरे विवाह के भी विकल्प बनते हैं, सावधानी बरतिएगा। बात करते हैं गुरु के क्षेत्र की। गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए तो ठीक ठाक सा है। गुरु का क्षेत्र पर अगर देखें ये सब रेखाएं आपके काम धन इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। अगले 1.5 साल 1 साल के अंदर जो है ये बॉक्स पूरी तरीके से बन जाएगा, तो ऐसे में कहा जाएगा कि जातिका के लिए पदोन्नति, जातिका के लिए धन, जातिका के लिए सभी चीज़ों से संबंधित चीज़ों में बढ़ावा। लेकिन अभी का पीरियड भी अगर कहें और साल 2023 का पीरियड अगर कहा जाए खराब नहीं, अच्छा है। साल 2023 और अभी का समय अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं बढ़ावा देने वाला है। धन से संबंधित, काम से संबंधित चीज़ों को बढ़ावा ये इंगित करता है। शनि का क्षेत्र अगर देखा जाए इस पर कुछ छोटी छोटी सी रेखाएं हैं। ये रेखाएं अगर कहा जाए ऐसे लोगों को धन, उधार, कर्ज इत्यादि चीज़ों से अपने आप को बचा के चलना चाहिए। घर परिवार को लेकर ये तनाव इत्यादि चीज़ों को दिखाते हो, खासकर ये पीरियड चल रहा है, सावधानी बरत के चलिएगा। ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ससुराल से संबंधित चीज़ों में कोई ना कोई ऐसी बात हो सकती है जिसके कारण जो है मनखट्टा हो सकता है। सूर्य का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य है। सूर्य के क्षेत्र पे एक रेखा है, ऐसे में कहा जाएगा कि अगर इस रेखा को देख के, गुरु के क्षेत्र को देख के और बुध के क्षेत्र को देख के कहा जाएगा कि ये सरकारी तंत्र से लाभ को ये दिखाती है। सरकारी तंत्र से लाभ, सरकारी धन इत्यादि चीज़ों को ये इंगित करती है। बुध के क्षेत्र में छोटी छोटी सी रेखाएं, ऐसे में कहा जाएगा कि जातिका व्यवसाय भी कर सकती है, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए भी अच्छी है। लेकिन सूर्य के क्षेत्र पे एक रेखा, बस ये ऐसे लोग एक जगह पे टिकते नहीं, मन को स्थिर करके चलना पड़ेगा। सफलता बहुतेरी मिलेगी आपको, थोड़ी मोड़ी सफलता नहीं, सफलता का स्तर जो है अच्छा होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद अगर देखें हृदय रेखा आपकी जो है शनि की तरफ जा रही है, ऐसे में कहा जाएगा ये हिस्सा छोटा है। विवाह या वैवाहिक जीवन या संबंध या प्रेम संबंध इत्यादि चीज़ों में देख ताक के चलिएगा। हृदय रेखा अगर कहा जाए शॉर्ट है। हृदय रेखा शॉर्ट होने का मतलब होता है कि वह व्यक्ति हड़बड़ाहट, जल्दबाजी में अपनी चीज़ों का नुकसान कर लेता है। थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करिएगा। बुद्धि नहीं लगाते हैं ऐसे लोग, और जो लगाते भी हैं वो उल्टी दिशा में लगाते हैं। उल्टी दिशा में लगाने के कारण जो है अपना तो नुकसान करते ही करते हैं और अपने घर परिवार में भी डिस्टर्ब कर देते हैं। ये रेखा अगर कहा जाए कुछ सपोर्ट जरूर देती है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि सावधानी से, आराम से, धैर्य से, तसल्ली से ही कोई भी काम करा करिए। ये रेखा अगर कहा जाए आपके जो है लगभग यहाँ पर है, तो ऐसे में कहा जाएगा समय स्टार्ट है, आप अपने कामों को बढ़ा सकती हैं। प्रमोशन या धन से संबंधित चीज़ों में या काम कर रही हैं, काम करना चाहती हैं, उन सभी चीज़ों के लिए ये समय उपयुक्त कहलाएगा। ये रेखा अगर कहें तो विवाह के बाद अपनी जिम्मेदारियों को समझिएगा। ये प्रेम संबंधों इत्यादि चीज़ों में बढ़ावा देती है। यहाँ पर रेखाएं अगर देखी जाए, ये टूटी टूटी सी रेखाएं हैं। ये रेखाएं हैं माइग्रेन या सर में दर्द इत्यादि चीज़ों को बढ़ावा देती हैं। हमेशा योगा इत्यादि चीज़ें करते रहिएगा, सावधानी बरतिएगा। और खासकर अगर कहा जाए उस सावधानी बरतने का मुख्य पीरियड अगर कहा जाए तो साल 2025 और 26 स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। जीवन रेखा अगर कहा जाए पूर्ण रूप से गुलाई में है। ऐसे में कहा जाएगा जीवन रेखा को देखते हुए, गुरु के क्षेत्र को देखते हुए, सूर्य के क्षेत्र को देखते हुए कि जातिका को सभी प्रकार का सुख मिलेगा, कोई ना कोई समय पे मिल जाएगा जो उसको जो है उठाएगा। यहाँ पर कोई विशेष दाग धब्बा नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा धन आएगा, घर बनेगा और प्रॉपर्टी से संबंधित योगों को ये दिखाता है। राहु का क्षेत्र अगर देखा जाए इस जगह पे बॉक्स है। ऐसे में कहा जाएगा कि पीछे का पीरियड कुछ समय अगर कहा जाए तनावपूर्ण रहा, उसमें कोई संदेह नहीं है। हाथ में अगर कहा जाए जैसे यहाँ पर ये रेखा, ये सब रेखाएं बहुत अच्छी नहीं कहलाती हैं। सावधानी बरत के चलिएगा। सावधानी से संबंधित चीज़ों को ये इंगित करती है कि जातिका को जीवन में सावधानी बरतनी है। उसके बाद जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए, जैसे ये टूटी हो रही है,
ये टूटी अगर कहा जाए, इस जगह पे टूटी है, ठीक है। लगभग ये मान के चलिए जो है 45 और 46 वर्ष की आसपास की आयु में मानसिक पीड़ा या डिप्रेशन से संबंधित चीज़ें होंगी। एक बात, इस समय पे किसी न किसी का घर परिवार में स्वास्थ्य गड़बड़ होगा और कार्यक्षेत्र में थोड़ा सावधानी रखिएगा। कार्यक्षेत्र से संबंधित चीज़ों के लिए, उतार चढ़ाव से संबंधित चीज़ों के लिए उतार चढ़ाव ये दिखाता है, लेकिन अभी कोई बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। अभी का पीरियड आपके लिए अच्छा है। धन के लिए देखिए, एक चीज़ समझिए, कार्यक्षेत्र में उतार चढ़ाव का मतलब ये धन नहीं, धन के लिए अच्छा है। कुछ काम करना चाह रही है, कर रही है, उन सब चीज़ों के लिए अच्छा है। साल 2022 भी अच्छा है, साल 2023 भी अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बस मन व्यथित होगा और साल 2024 और 25 में सावधानी रखिएगा दिमागी रूप से, और कोई डरने वाली बात नहीं है और कोई चिंता वाली बात नहीं है। धन आएगा, धन से संबंधित चीज़ों में बढ़ावा रहेगा। बस एक जगह पे टिकने की आदत डालिएगा। जहाँ पर भी काम करेंगी वहाँ पर एग्रेशन बहुत ज़्यादा होगा। ऐसे लोग ठंडे स्वभाव के होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ऐसे लोग जब बोलते हैं तो कुछ ऐसा बोल देते हैं, इतना कड़वा बोल देते हैं, जिसके कारण जो है अगला आपके ऊपर जो है असर उसका खराब होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी हाथ में जैसे ये सब ट्रायंगल बन रहे हैं, यहाँ पे ये ट्रायंगल अगर कहा जाए अभी खुला है, सावधानी बरतिए, लेकिन ये ट्रायंगल बहुत अच्छा कहलाएगा। जीवन में सुख सुविधाएं इत्यादि चीज़ों को देने वाला कहलाएगा। जीवन रेखा पे ये ट्रायंगल अगर कहा जाए आपके स्वास्थ्य को सपोर्ट करता है, लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में सावधानी, जो भी पीरियड मैंने बताया उस पीरियड में सावधानी भी बरतिएगा। इस हाथ के हिसाब से अगर देखा जाए, ये छोटी छोटी सी रेखाएं जो टूटी टूटी सी हैं, ये कहीं ना कहीं जो है एक तरफ तो आपकी ग्रोथ को दिखाती है, दूसरी तरफ अगर कहा जाए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस को भी दिखाती हैं। इसके लिए कुछ उपाय मैं आपको भेजूंगा, उन उपायों को करिएगा, उससे रिलीफ मिलेगा। ये सब रेखाएं अगर कहें तो अभी बन रही रेखाएं, 2-3 साल लगेगा। जैसे ये अपना घर है, ऐसे लोगों के पास घर जरूर होता है, कम से कम 2 मकान का सुख होता है, 2 प्रॉपर्टी ऐसे लोगों के पास कम से कम होती है जीवन काल में। उसके ऊपर बन जाए तो एक अलग चीज़ हो गया। इसमें अगर कहा जाए तो घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि सभी है। 26 और 27 में विशेषकर अगर मैं कहूँ तो एक अपना घर होगा, प्रॉपर्टी या घर से संबंधित चीज़ें होंगी, वो आपके लिए बेटर भी होंगी। अभी इस समय पे अगर कहें तो आपका ग्रोथ का पीरियड है, आप ग्रोथ इत्यादि चीज़ों को ये समय इंगित करता है। विवाह से संबंधित चीज़ों में हमेशा सावधानी रखिएगा और बच्चे से संबंधित चीज़ों में कोई लापरवाही जीवन में मत बरतिएगा। कुछ उपाय हैं, मैं उन उपायों को आपके पास भेजूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।